बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब औरत को धोखा मिलता है और ख़ास तौर पे एक ऐसे रिश्ते से जो बड़ा ही एतबार का रिश्ता और कायम ही एतबार पर है, कुछ लफ्ज़ों का मोहताज वो रिश्ता है, ऐसे धोखे को एक ऐसी हालत में बेयर करना, बर्दाश्त करना, जब एक औरत हामला भी हो, जब वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा होने वाला था, उस लड़की ने जब अपने शौहर के करतूत अपनी ही आँखों से देख लिए, उस पर क्या गुज़री और उसने क्या किया उसके बाद और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ये बड़ी ही तकलीफ़ दे कहानी मैं आपको लाहौर से सुनाने जा रही हूँ। जहाँ पर ये एक लड़की है, इसके अपने बच्चे हैं, 3 माह की हामला थी और इसने किस तरह से अपने शौहर को लड़की के साथ रलियाँ मनाते देखा और उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये मैं आपको इसकी ज़ुबानी सुनाती हूँ। इसकी ऑडियो में जो इसकी तमाम तफसीलात हैं इसी की ज़ुबानी मैं इस वीडियो के आखिर में भी लगाऊंगी। लेकिन ज़रा मैं आपको बताऊँ, इस लड़की का नाम है इकरा असलम। और इकरा असलम जो है उसने अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ा। ना सिर्फ ये कि उसे रंगे हाथों पकड़ा, फिर वहाँ पे उस लड़की की पिटाई भी की। लेकिन उसके बाद इसके साथ क्या हुआ ज़रा सुनिएगा। वो कहती कि वो लड़की जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था, उसका शौहर, वो जब उसके घर आता था तो वो लड़की वीडियो पर इसे कॉल कर देती थी और इसको दिखाती थी कि ये देखो तुम्हारा मियाँ इस वक्त मेरे साथ है। ये जब अपने शौहर से बात करती थी तो इसका शौहर इससे पहले इनकारी था, लेकिन जब इसने इसको कहा कि मेरे पास तो वीडियो कॉल्स भी मौजूद हैं, तो उस पर भी वो आएँ बाएँ शाएँ करता रहा और उसने उसकी बात को डिनाई किया मुसलसल। लेकिन इनके दरमियान तल्खियाँ हो गई, ज़ाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़े हुए, उसने इसको मारा पीटा। उसने कहा कि तुम शक्की औरत हो, तुम गंदी औरत हो, तुम्हारा काम ही सिर्फ ये है। जो आम तौर पे इस तरह के गंदे मर्द होते हैं ना, वो औरतों पे इसी तरह के इल्ज़ाम पे लगाते हैं। अच्छा, फिर वो ये कहती है कि वो लड़की जो मुझे वीडियो कॉल करती थी और कहती थी देखो तुम्हारा खामन मेरे साथ है, इस वक्त देखो ये मेरे साथ बैठा है, देखो ये कमरे में आ रहा है। और उसने कमरे के दरवाज़े पर कैमरा लगाया होता था और सब कुछ कमरे का मंजर जो है वो उसको अपने वीडियो से उसने दिखाया। एक बार जब उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसे अपने शौहर के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसे कहा कि मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दिन इसका शौहर घर से निकला, बड़ा तैयार श्यार होकर, बन ठन कर निकला और इसको पूरा शक था कि ये चूँकि उससे मिलने जा रहा है, तो ये उसके पीछे पीछे रिक्शे पर बैठकर चल पड़ी। जब इसका शौहर घर से गाड़ी में निकला, ये उसके पीछे रिक्शे पर चल पड़ी और उसके बाद ये लाहौर में बैंक स्टॉप है इधर वॉल्टन रोड के ऊपर, वहाँ पर ये पहुँचता है। वहाँ पर इस लड़की का घर था। उसके बाद ये कहती है कि मैं अपने खावंद का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचती हूँ और 3 माह बाद की बात है। वो कहती है इस वाक़े के मैंने इसको पकड़ा, मैंने इनकी धुलाई भी की। वो कहती है कि इसने जो मेरा शौहर है, इसने मुझसे झूठ बोला कि मैंने तो इससे निकाह कर लिया है और उससे निकाह किया है। और वो कहती है, ख़ातून कहती है कि वो ख़ुद भी प्रेग्नेंट है और इसने निकाह भी कर लिया है। वो कहती है कि जब मैंने ये सब कुछ देखा और सुना, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। पहले तो मैंने उस लड़की को वहाँ पकड़ के मारना शुरू कर दिया, फिर मैंने अपने शौहर को मारा, जो मेरे हाथ में चीज़ आई मैंने उनको मारा, कुछ वो भी मुझसे गुत्थम गुत्था हुए। उसके बाद वो कहती है कि मैं 3 माह की प्रेग्नेंट थी, लेकिन मुझे कुछ होश नहीं था, कुछ समझ नहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं तेज़ी से बालकनी की तरफ भागी और मैंने 3री मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। आप सोचिए कि एक औरत जो है इस हाल में अगर छलांग लगाए तो उसके साथ क्या होगा। कई हफ़्तों तक वो अस्पताल में रही और वो कहती है कि इसका शौहर इसको आगे से कहता है कि अच्छा हुआ तुम बच गई, वरना जेल में ही रहती। तो आप सोचिए कि किस तरह का बंदा होगा और जिसका अपना बच्चा जो है वो किस हाल में थी, औरत किस हाल को पहुंच गई, उसके माँ बाप जो है उसको संभालते रहे। अच्छा, इस खातून ने ये भी बताया, जो मैं समझती हूँ कि चले ज़्यादा हो गया, लेकिन वो कहती है कि इसने मुझे कहा कि मैंने तलाक दे दिया तुम्हें, और उसके बाद उसने दूसरी शादी भी उसी औरत से कर ली जिसके साथ पहले वो नाजायज़ रिश्ते में रहता था। लेकिन इसने जाके अपनी, ज़ाहिर सी बात है, एक और ही हालत में थी, इंसान इस हालत में पागल सा हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, तो ये अपनी सास के पास पहुंच गई। जब ये अपनी सास के पास पहुंची तो उससे लड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने इसको बच्चे दिए, 3 बच्चे इसके पहले ही थे, मैंने इसको बच्चे दिए, मैंने इसको हर तरह का सुकून दिया, मैंने इसकी हर तरह से खिदमत की, इसके घर की खिदमत की, इसको खिलाया पिलाया, और इसने देखो मेरे साथ क्या किया। तो आगे से इसकी सास ने कहा कि उसने जो भी किया ठीक किया, और उसके बाद उसने कहा कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ। कहती इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपनी सास के साथ भी गुत्थम गुत्था हो गई। जब इसे पूछा गया कि तुमने खुदकुशी क्यों की, कहती है जब इंसान खुदकुशी करता है उस वक्त समझ नहीं आती, कुछ पता नहीं होता। इससे पूछा गया ना कि तुम्हारे पेट में बच्चा भी था, पर फिर भी तुमने ऐसा कदम उठाया, तो उसने कहा कि उस वक्त कोई और सोच नहीं आती। जिस वक्त जिस हालत से मैं गुजर रही थी और जो मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा था, उस मंज़र को देखने के बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने अगला कदम क्या उठाया। मुझे नहीं पता कि खुदकुशी मैंने क्यों की। मेरा बच्चा था, मैंने उसका भी नहीं सोचा। ये एक हराम फेल है, मैंने इस बारे में भी नहीं सोचा। अल्लाह ताला इतने एक्सट्रीम कंडीशन से हर किसी को बचाए, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो शख्स खुदकुशी करता है ना, वो एक बात याद रखे कि वो एक छोटे अजाब से बचकर हमेशा के बड़े अजाब में चला जाता है। किसी भी मज़हब के अंदर, किसी भी मज़हब के अंदर खुदकुशी हराम है
और ख़ास तौर पे ख़ुदकुशी जो है इस्लाम के अंदर तो सख्ती से ममानियत है, हराम मौत है, इंसान हमेशा के लिए आतिश जहन्नुम का हकदार हो जाता है। तो इस चीज़ से तो हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि ये वक्ती परेशानियाँ होती हैं और परेशानियों की अच्छी बात यह है कि वक्त के साथ वो गुज़र भी जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं। और लेकिन उस वक्त इसने ये सब कुछ किया। ये कहती है कि उससे पूछा कि क्या कमी कोताही हुई, तुमने तो उसको बच्चे भी दिए, तुमने घर भी संभाला। तो उसने कहा कि शायद मेरी गलती ये थी कि मैं बच्चों और घर में ज़्यादा खो गई थी, मुझे तो बाहर की दुनिया का पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। यानी कि एक औरत, ये भी बड़ा एक कसूर जो है ना औरत के ऊपर लगाया जाता है कि जो औरत है वो अगर घर के काम बहुत कर रही है, बड़ी वफ़ादार है, बड़ी सुलझी हुई है, तो उसको भी ये कहा जाता है अच्छा किसी हाल में औरत को खुश नहीं रहने देते। बड़ी माज़रत के साथ बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो रहने देते हैं, वरना अगर औरत घर के काम ना करे और बाहर के कामों में ज़्यादा अच्छी हो या कुछ और, तो उसको कहा जाता है तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम यूँ हो। और अगर वो घर के कामों में लगी रहे और घर को बड़ा अच्छा से संभाले, बच्चे बहुत अच्छे से संभाले, तो उसको ये कहा जाता है कि इसने हमें वक्त नहीं दिया, इसको हमारा पता ही नहीं, ये बस इसी में लगी रहती है और इसको तो कोई दुनिया का पता ही नहीं। और अगर एतदाल के साथ भी चलना चाहे तो फिर वो ये कहते हैं कि हमें तो वो चीज़ ज़्यादा चाहिए थी या हमें ये चीज़ ज़्यादा चाहिए थी। यानी कि आप किसी हाल में खुश नहीं होके देते। ये जो हज़रत इंसान है ना, ये बड़ा ही इंसान को अल्लाह पाक ने कहा, कुरान पाक में भी फरमाया कि इंसान बड़ा ही कमज़र्फ है, कमीना है, कि अगर मैं इसको अपनी कायनात की सारी दौलत भी दे दूँ तो ये उसमें से खर्च करते हुए सोचेगा। वो मालिक कायनात जो खर्च करते हुए सोचता नहीं है, कहता है मांगो 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 मांगो, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं उसे अपनी कायनात की सारी दौलत भी दे दूँ, सारी दौलत, तो उसको भी खर्च करते हुए ये हज़रत इंसान जो है ये सोचेगा कितना खसीस है, कितना लालची है, कितना खुदगर्ज है। अल्लाह पाक हमारी हिदायत करे और हमें सीधे रास्ते पर चलाए। अच्छा, अब वो बताती है कि मेरे शौहर ने मुझे फिर तलाक दे दी इस वाक़े के बाद, और मैं अब जॉब करती हूँ, अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, और बहुत दुख होता है जब मैं किसी को देखती हूँ कि लड़कियों के जब घर हंसते बसते होते हैं और उस लड़की की उम्र सिर्फ 23 साल है। वो कहती है मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन हलाल तरीके से मैं कमाती हूँ। बहुत दफ़ा लोग जो है अकेला समझ के फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। तो वो कहती है कि मैंने कई जगहों पर अपनी 3-3 माह की तनख्वाह सिर्फ इस बात पर छोड़ी कि इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं, और मैं वो जगह छोड़ कर भाग गई कि इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं। तो ज़िंदगी के अभी बड़े बहारें पड़ी हैं, अल्लाह ताला उसके लिए आगे आसानियाँ करे। 3 बच्चे भी हैं उसके। अल्लाह पाक किसी की बेटी पर ऐसा मुश्किल वक्त ना लाए। लोगों की बेटियों को ब्याह कर जब लाते हैं तो खुदा के लिए उनका ख्याल किया करें। लोग बड़े बहुत ही ज़ालिम हैं। अपनी बेटियों के लिए कहते हैं कि फूलों की सेज हो, और दूसरों की बेटियों के लिए कांटों की सेज। दूसरों की बेटियां जब घर आती हैं तो वो ये भी करें वो भी करें, थोड़े दिन भी सुकून के ना गुजारें, लेकिन अपनी जो बेटियां हैं ना, उनके साथ ऐसा हुआ क्यों? किसी ने ऊंचा बोला भी क्यों? दूसरों की जो बेटियां हैं उनके लिए सब बुरा बुरा, अपनी बेटियों के लिए सब अच्छा अच्छा। आप क्यों नहीं सोचते कि आपकी बेटी जो बिस्तर पे बैठ के आपसे चाय भी लेती है, खाना भी लेती है, थोड़ा सा प्यार दूसरी को भी दे दें। हाँ, उस दूसरे के वालिदैन को भी चाहिए कि उसको समझाएं कि बेटा अब तुम्हारे कंधों पे ज़िम्मेदारी है, लेकिन थोड़ा सा आप भी तो एहसास करें। वो भी किसी की बेटी है, वो भी लाडों की पली हुई आपके घर आ गई है, बल्कि माँ बाप ने देखे इतनी बड़ी की हुई और मेहनतों से अपनी जमा पूंजी, अपना ख़र्च, ज़िंदगी का कीमती तरीन असासा आपको दे दिया है। यार, लोग तो समझते नहीं हैं इस चीज़ को। अगर समझ जाएं तो मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अपना जहेज़, जो सामान जो घर का था ना, वो अपनी ज़रा को बेचकर ख़ुद बनाया। यहाँ पर कहते हैं लड़की ये नहीं लाई, लड़की वो नहीं लाई। इन चीज़ों से निकल आइए और सुनिए इस लड़की की दुख भरी दास्तान। मुझे बहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, मैंने मारा क्योंकि वो लड़की खुद मुझे मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे मेंटल होने के लिए मेडिसिन खिलाई जा रही थी। इसका रिलेशन, ये लड़की मुझे खुद कॉल करती थी, वीडियो कॉल करती थी, मुझे बताती थी कि ये देखो तुम्हारा हस्बैंड आ रहा है। कमरे में जैसे एंटर होती थी मुझे बताती थी। एक दिन फिर मुझे चढ़ गया गुस्सा। वो बैंक स्टॉप में उसका घर है, वो वहाँ पे थी और मैं इसके पीछे गई थी। मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा, फिर ऐसा पकड़ा, पता चल गया। मैंने लड़की को भी मारा, अपने मियाँ को भी फिर मारा कि हाँ मुझसे तुम झूठ बोलते हो कि ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फिर मैंने जैसे इसको बताया, ठीक है, अगले 2 हफ्तों बाद इसने फिर मेरे से झूठ बोला कि मैं तो उसके साथ निकाह करके आया। तब मैं 3 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे गुस्सा आ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। मैंने 3री मंजिल से छलांग मार। ऐसे कैमरा लगा के दरवाजे में रखते थी तो मियाँ और माशाल्लाह दोनों लगे होते थे। मैंने 2-3 बार बनाई है, मैंने इसको दिखाया ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, ये मैं नहीं हूँ, मैं कोई और है। फिर जब मैं गई, फिर मैंने पूछा हाँ ये अब कौन है।
बस माँ बाप ने मुझे संभाला। मुझे 3 महीने मैं जिना हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बावजूद जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैंने तीसरी मंजिल से छलांग मारी तो बाहर जाके कॉल करा कि शुक्र कर और मरी नहीं तो मैंने तो जेल हो जानी सी। हाँ, जब मैंने अपनी सास से पूछा कि ये क्यों, ये क्या है, 3 मैंने इसको बच्चे दिए, ठीक है, 2 बेटे 1 बेटी, माशाल्लाह औलाद से नवाजा, हर चीज़ से नवाजा इसको। इसने ऐसा क्यों किया, मुझसे बगैर पूछे क्यों किया। मेरी सास भी आगे से मुझे कहती हाँ कीता तो काला जो करना है। फिर जाहिर सी बात है, औरत हूँ, औरत में कितनी बर्दाश्त हो सकती है। मेरी गलती ये हो सकती है कि शायद मैं अपने बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ, घर गृहस्थी में। मैं तो ऐसी लड़की थी कि मैं बाहर की दुनिया, मुझे पता ही नहीं होती थी क्या दुनिया क्या नहीं है, ऐसी लड़की थी। अब मैं कहीं जॉब कर लेती हूँ, कोई जॉब करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, चित्रे उतर जाती हैं। इंसान बेबस हो जाता है कि यार इस इंसान को मैंने हर चीज़ दी है, अपनी हर चीज़ इस बंदे को देने के बावजूद ये बंदा मुझे ठोकर मार के एक ऐसी औरत से जो ज़ात से भी बाहर है, कास्ट से भी बाहर है, उस लड़की के साथ इसने शादी की। शादी से पहले भी इनके गैर कानूनी हर चीज़ इनका था। मैंने फिर भी इंसानियत होने के कारण मैंने कहा अगर करना है तो हलाल करो। ऐसे ही होता है, क्योंकि अब मैं अपने बच्चों को खुद कर रही हूँ, हर चीज़ फोर्स कर रही हूँ, हर बच्चे अरेंज कर रही हूँ। मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो मुझे कहता है कि मम्मा हमारे पापा हैं, तो मैं उनको कहती हूँ बेटा थे, मर गए, अब मर गए, अब मम्मा है, मम्मा आपकी मम्मा भी हैं, पापा भी हैं, हर चीज़ है। मेरे छोटा बेटा 5.5 साल का है। अगर ऐसी ज़िंदगी है तो ये अजाब से कम नहीं है, क़यामत से कम नहीं है। और एक लड़की जो डिवोर्स है, उसने 3 साल, मुझे डिवोर्स हुई को है, और इन 3 सालों में मैं वो मासूम बच्ची थी, लड़की थी जिसको घर से बाहर निकलने का पता नहीं था। और अब जो दुनिया है ना, वो आपको खाने और नोचने को पड़ती है, पर वो औरत पे होता है डिपेंड। बहुत से लड़के होते हैं जो आपका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसे काम होते हैं कि मैंने अपने 3-3, 4-4 महीनों की सैलरी मैंने सिर्फ एक अपनी इज़्ज़त के लिए, मैंने अपनी इज़्ज़त सेव करने के लिए मैंने कहा बाहर में जाए, मुझे अल्लाह पाक और देगा। सिर्फ घर टूटने की वजह से हो रहा है, एक मर्द की वजह से हो रहा है। आप जब खुदकुशी करते हैं ना, आपको कुछ नज़र नहीं आता है। और जब मैंने खुदकुशी की तो सिर्फ मैंने ये सोचा कि यार इस बंदे को मैंने अपने बच्चे दिए, हर चीज़ से नवाजा, घर हर चीज़ मैंने इसको दी, सुकून दिया, प्यार दिया। अब उसको ठोकर मार के वो एक और लड़की के साथ शादी कर रहा है, फिर तो मेरे लिए मरने का ही मुकाम था। ज़िंदगी क्या बनाऊँ मैं। एक ठोकर लग ही इतनी बुरी गई है कि अब दूसरा तो सोचने का तस्वर भी नहीं है। अब ये है कि चलो मेरा बड़ा बेटा है, वो उसके साथ चलो कोई नहीं, 3-4 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा, वो ही मुझे संभाल लेगा। मैं उनको ये मैसेज करने देती हूँ कि पहले तो लड़कियों को पैदा ही नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो फिर उनको सपोर्ट नहीं करते, उनका साथ नहीं देते हैं। मेरा खुद के माँ बाप मेरा साथ नहीं देते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरी फैमिली खुद की सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? इसलिए कि मैं एक बेटी हूँ, और बेटी को तो पैदा होते साथ ही मारा जाता है। क्यों मारा? बेटी क्यों हो गई? क्यों होगी?